मेरा नाम अबू बकर है। अमीर मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 13 में सेकंड टर्म क्लास 5th साइंस पर बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5.6 और 5.8। 5.6 में उसने कहा है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऐसे कौन से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। हमने क्लास में इस बारे में भी डिस्कस किया जा चुका है। पहला ज़रिया जो है वो पॉलिशिंग द सरफेस। अगर दो सतहों को आपस में इस हद तक पॉलिश कर दिया जाए कि दोनों सतहें आपस में स्मूथ हो जाएं तो फ्रिक्शन कम से कम पैदा होगी। दूसरा पॉइंट है यूजिंग लुब्रिकेंट। आप किसी भी सरफेस के दरमियान जो आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं या मशीन के जो पुर्जे हैं उनके दरमियान ऑयल या ग्रीस इस्तेमाल करेंगे तो भी उनसे फ्रिक्शन कम से कम पैदा होगी। इसको कहते हैं यूजिंग लुब्रिकेंट्स। अगला पॉइंट है यूजिंग रोलर और व्हील। आप रोलर या व्हील इस्तेमाल कर लें इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइड करेंगे जब आप किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पर तो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगी। उसके बजाय आप उसके नीचे व्हील या रोलर लगा देंगे। जैसे एक टीवी ट्रॉली है उसके नीचे आप व्हील लगा दें तो फ्रिक्शन उसके अंदर कम से कम पैदा होगी और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस की जा सकेगी। अब लास्ट में हमारे लिखा हुआ है स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडीज़। अब जैसे कि स्विमर्स हैं, जैसे आपके पास बोट्स होती हैं जो पानी में चलती हैं, उसी तरह साइकिलिस्ट होते हैं। वो जैसे ही वो साइकिलिस्ट मूव करता है तो उसने एयर की फ्रिक्शन को कम से कम करना है तो वो अपने वेट को साइकिल के ऊपर जो है वो नीचे की जानिब पुश करता है तो वो उसकी शक्ल जो है वो स्ट्रीम लाइन की तरह बन जाती है। तो वो हवा की फ्रिक्शन को ख़त्म करता है और आगे की तरफ मूव करता है, तो इससे भी फ्रिक्शन कम से कम होती है। इसी तरह डाइवर जो होते हैं जब वो स्विम करते हैं तो अपनी जो शेप को है वो स्ट्रीम लाइन की शक्ल में बना लेते हैं जिससे वो पानी की रगड़ को चीरते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह और बहुत सारी बोट्स जो होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं उनको भी स्ट्रीम लाइन की शक्ल में डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो वो पानी की सतह से जो फ्रिक्शन है वो कम से कम पैदा हो और वो आगे की जानिब आसानी से मूव कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी व्हाई डज इट बिकम डेंजरस। इतना ख़तरनाक क्यों हो जाता है कि जब आप वॉक करें ऑन अ वेट पॉलिश, वेट यानी गीली सतह पर, या पॉलिश यानी स्मूथ सरफेस पर, तो उसके अंदर जो है वो कितना ख़तरनाक होता है कि आप उस पर चल नहीं सकते। तो ख़तरा इस वजह से पैदा होता है क्योंकि आपके पाँव के दरमियान और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, एक लेयर बन जाती है। या तो पॉलिश की लेयर पैदा हो जाती है या फिर वेट लेयर पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा ना होने की वजह से ख़तरनाक असरात पैदा होते हैं जिससे हादसे का बाइस बनते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट फ्लोर और ऑन अ स्मूथ फ्लोर।